स्नातक प्रथम वर्ष विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा तृतीय प्रकरण के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है। हम प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे थे। आज जो हमारा प्रत्यय है वो है कैप प्रत्यय। कैप प्रत्यय में कै आधा होता है, पै आधा होता है और इन दोनों का अनुबंध लोप के तहत लोप हो जाता है और ये शेष रहता है। कैप प्रत्यय का ये अंत में शेष रहता है। हमें ध्यान ये रखना है कि यत प्रत्यय का भी अंत में ये शेष रहता है। णेत प्रत्यय का आगे जो हम पढ़ेंगे उसका भी ये शेष रहता है। कैप प्रत्यय का भी ये शेष रहता है। यदि किसी भी शब्द के अंत में यदि हमें यह दिखाई दे तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वहाँ पर या तो यत प्रत्यय है या णेत प्रत्यय है या फिर कैप प्रत्यय है। अब बात ये होती है कि पहचान ये होनी चाहिए कहाँ यत प्रत्यय है, कहाँ णेत प्रत्यय है, कहाँ कैप प्रत्यय है। तो ये जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, इन सूत्रों के अनुसार हमें पता चलता है, जैसे हमने कल पढ़ा था यत प्रत्यय वहाँ होता है अचो यत, जो धातु अजंत होती है। जिस धातु के अंत में कोई ना कोई स्वर होता है वहाँ अगर ये शेष रह रहा है तो वो यत प्रत्यय होता है। ये चीज़ें हमें सावधानी से पढ़नी पड़ेगी। अब हम आज क्या प्रत्यय पढ़ेंगे, इसका भी यह शेष रहता है। इसमें कोई ज़्यादा उदाहरण नहीं है, 5-7 उदाहरण होते हैं, उनको ही तैयार करना है कैप प्रत्यय में। जैसे हमारा सूत्र है एति स्तु सास वृद्रि जुस है कैप, एति स्तु सास वृद्रि जुस है कैप। इस सूत्र में एक निश्चित कुछ धातुएं दे रखी है। इन धातुओं में ही कैप प्रत्यय होता है, बाकी अन्य स्थानों पर कैप प्रत्यय नहीं होता है। जो ये इतने उदाहरण हैं इनमें ही कैप प्रत्यय होता है, जैसे इन धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्री धातु, द्रि धातु, जुस धातु। इन धातुओं में कैप प्रत्यय होता है। बस हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है और इतना ही समझना है कि कैप प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है। तो कैप प्रत्यय ये जो निश्चित धातुएं दे रखी है, इन धातुओं के अलावा कहीं पर भी कैप प्रत्यय नहीं होता है। तो हमें इन इतने ही उदाहरणों को स्पष्ट याद रखना है कि इन उदाहरणों में कैप प्रत्यय है, बाकी कहीं कैप प्रत्यय नहीं होता है। तो इन धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्री धातु, द्रि धातु, जुस धातु, इनमें कैप प्रत्यय होता है। जैसे इन धातु प्लस कैप प्रत्यय से इते बना, स्तु धातु प्लस कैप प्रत्यय से स्तुत्य बना, सास धातु प्लस कैप प्रत्यय से बीच में एक सूत्र आता है, वो याद रखना है, सास इदंग हलो। इस सूत्र से सास धातु के सा को सी आदेश होकर के सास प्लस कैप से शिष्य शब्द बनता है। व्री प्लस कैप प्रत्यय से वृत्य बनता है। द्रि प्लस कैप प्रत्यय से अद्वित्य बनता है और जुस प्लस कैप से जुस से बनता है। ये सारे उदाहरण हमें स्पष्ट क्लियर रखने हैं। अब इसमें जो बीच में तय का आगम आ रहा है, इन धातु में जो बीच में तय आ रहा है जुड़ने पर, वो हर्स्व से पीति किति तुंक, ये एक सूत्र होता है, इससे तय का आगम होता है। और ये जो सास इदंग हलो, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से इस सास की सी आदेश होकर के शिष्य से बनता है। तो प्रस्तुत सूत्र में हमने, प्रस्तुत स्क्रीन में हमने कैप प्रत्यय का अध्ययन किया, जिसमें मूल जो धातुएं हैं वो इतनी हैं, हेतु स्तु सास व्री द्रि जुस है कैप, अर्थात इण धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्री धातु, द्रि धातु और जुस धातु, इन सब से कैप प्रत्यय होता है। इन धातु प्लस कैप प्रत्यय से इत्ते, स्तु प्लस कैप से स्तुते, सास प्लस कैप से शिष्य, व्री प्लस कैप से वृत्ते, द्रि प्लस कैप से आदृत्य और जुस प्लस से कैप से जिससे जुस से ये रूप निष्पन्न होते हैं।
और हर्स्व से पीति केति तुंग से बीच में इनमें तय जोड़ दिया जाता है और सास इदंग हलो सिर्फ एक शिष्य शब्द को बनाने के लिए काम आता है। अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है अणैत प्रत्यय। अणैत प्रत्यय में वही बात है, अणय का और तय का लोप हो जाता है और ये शेष रहता है। बात हमने शुरू में की थी कि यत प्रत्यय, कैप प्रत्यय और अणैत प्रत्यय इन तीनों का ही यह शेष रहता है। हमें ये पहचान रखनी है कि कहाँ यत प्रत्यय होता है, कहाँ अणैत प्रत्यय होता है और कहाँ कैप प्रत्यय होता है। अब हम अणैत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। अणैत प्रत्यय में जो सूत्र होता है वो है री हलो अणैत। री हलो अणैत। कहाँ कहाँ अणैत प्रत्यय होता है उन चीज़ों को हमें समझना है कि री का मतलब होता है जो धातुएं रिकारांत हैं, जैसे क्री धातु, ह्री धातु, ध्री धातु ये। और हल जो धातुएं हलंत है अर्थात जिन धातुओं के अंत में आधा व्यंजन है, ऐसी धातुओं से भी अणैत प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार री हलो अणैत अर्थात जो धातुएं रिकारांत हैं और जो धातुएं हलंत है अर्थात जिनके अंत में व्यंजन है, ऐसी जो धातुएं हैं उन धातुओं से अणैत प्रत्यय होता है। रिकारांत और हलंत धातुओं से ही अणैत प्रत्यय होता है। जैसे क्री प्लस अणैत से कार्यम, ह्री प्लस अणैत से हार्यम, ध्री प्लस अणैत से धार्यम, मृज से मार्ग्यम, ये हलंत धातुएं आ गई। मृज से मार्ग्यम, भुज से भोज्यम, याच प्लस अणैत से याच्चे, रुच प्लस अणैत से रोच्चे, अर्च्चे, त्याज्य, पच से पाक्य, भज से भाग्य, भुज से भोज्य। ये जो सारे उदाहरण हैं श्राव्य, पावे, मार्गे, ये सारे उदाहरण अणैत प्रत्यय के हैं। तो इस प्रकार अणैत प्रत्यय सिर्फ रिकारांत, क्री, ध्री आदि धातुएं और हलंत धातुएं से ही अणैत प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार हमें जो तीन प्रत्यय हमने पढ़े, यत प्रत्यय, कैप प्रत्यय और अणैत प्रत्यय, इन तीनों में ही यह शेष रहता है। हमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि कहाँ यत प्रत्यय होता है, कहाँ कैप प्रत्यय होता है और कहाँ अणैत प्रत्यय होता है। तो एक तो सीधा स्पष्ट है कि जो कैप प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय कैप प्रत्यय, ये बस इन निश्चित जो 6 उदाहरण है, इत्ते, स्तुत्ते, शिष्य, वृत्ते, आदृत्य और जिससे, इनसे ही होता है। ये एक सिर्फ कैप प्रत्यय का उदाहरण है। बाकी यत प्रत्यय वहाँ होता है जहाँ धातु के अंत में स्वर होता है, बस वहाँ यत प्रत्यय होता है। और अणैत प्रत्यय वहाँ होता है जहाँ धातु या तो रिकारांत हो या धातु के अंत में व्यंजन हो। इस प्रकार इन तीनों प्रत्ययों को क्रमशः हमें अध्ययन किया, समझा, आगे भी सावधानी पूर्वक इनका अध्ययन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।